हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ब्लॉग पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एक और नए डिपार्टमेंट के बारे में, जो इस SSC-MTS में जो डिपार्टमेंट एलोकेशन लगभग हो चुका है। मतलब लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी कितने कितने डिपार्टमेंट्स इसमें आ रहे हैं, उनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको PDF दे दी है। हर जोन वाइज आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो अभी हम बताने जा रहे हैं सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया यानी ये मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और ये मिनिस्ट्री होती है आपकी, यहाँ आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका पूरा जो है कि मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसके बारे में यही है कि ये एक बहुत ही एक मैपिंग एजेंसी है, नेशनल मैपिंग एजेंसी है, जो हर तरह के सर्वे करती है, मैप प्रिपरेशन करती है। और काफ़ी दिनों से जो है कि ये गवर्नमेंट के जो कि हर वर्ग के लिए या किसी भी तरह का जो फॉरेस्ट हो या नॉर्मल पॉपुलेशन में या जो भी कुछ एक मैपिंग वगैरह हो जाता है, उसके लिए ये डिपार्टमेंट जो है कि ये आपका है। इसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और लगभग जितने हिल्स वाले एरिया हैं, खासकर आपका जैसे उत्तराखंड हो गया और हिमाचल वगैरह हो गया, आप और भी बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी जो है कि इस डिपार्टमेंट की है। और इस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर ही आपका जो है कि मतलब आपका देहरादून में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका देहरादून में ही है। तो आइए आज हम आपको और बहुत सारी चीज़ें और हम आपको इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बताते हैं। तो ये हो गया आपका, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि MTS जो है SSC-MTS में ये इसका जो है कि सर्वे ऑफ इंडिया है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल मोस्ट प्रोबेबली दो तरह की यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है। एक तो कुछ ऑफिशियल हैं। ठीक है, ऑफिशियल में जैसे कि आपका वही नॉर्मल हो गया कि आपका ऑफिस वर्क में डायरी हो गया, डिस्पैच हो गया, जेरॉक्स को करना हो गया, फाइल वगैरह मेंटेन करना हो गया, एंट्री वगैरह करना हो गया। ठीक है, कोई भी लेटर वगैरह ये हो गया। एंड सेकेंड थिंग जो है कि इस डिपार्टमेंट में आपका जो है कि फील्ड वर्क होता है। ठीक है, फील्ड वर्क से आप मतलब समझ गए होंगे, जब ये डिपार्टमेंट मैपिंग करने के लिए है, हर जगह जाके उसका जो पूरा एक खाका जब तैयार किया जाएगा तो आपको फील्ड विजिट भी करना पड़ेगा। जो भी इंजीनियर्स होते हैं या जो भी लोग जाएंगे सर्वे में जाएंगे, उनके साथ आपको भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरह की जो है कि थोड़ा सा वर्क का यहाँ पर आपको एक ऑफिस वर्क भी होगा और साथ ही साथ आपका फील्ड वर्क भी होगा। ठीक है, सर्वे वगैरह में आपको भी ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो भी वर्क है उसको आपको जो है कि करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट में थोड़ा वर्क थोड़ा सा हार्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि फील्ड विजिट जब होता है तो थोड़ा सा तो मतलब कह सकते हैं टफ हो ही जाता है। मान चलिए कि आप कहीं बाहर जाते हैं, उस एरियाज़ में जाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ है, बट ठीक है, आपको इसके लिए अलग से कुछ ना कुछ क्लेम मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जॉब प्रोफाइल में आपको दो तरह की जॉब प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है आपकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सैलरी ओवरऑल आपकी जो है कि ये 1800 ग्रेड पे की है, लेकिन 7th CPC में ये जो है कि आपकी लेवल 1 हो गई। लेवल 1 जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसके बाद उसके लिए थोड़ा हम बता दें, जैसे ग्रेड पे होता था ना 1800, 1900, 2000, 2400, उसी तरह लेवल हो गया। 1800 के लिए लेवल 1, 1900 ग्रेड पे के लिए लेवल 2, 2000 ग्रेड पे के लिए लेवल 3 और 2400 ग्रेड पे के लिए लेवल 4। बस वही लेवल है, क्योंकि 7th CPC में जो ग्रेड पे सिस्टम ख़त्म होकर कंबाइंड हो गया, पे स्केल ग्रेड पे को बना के एक पूरा मैट्रिक्स बना दिया गया और उसके आधार पर जो है कि सैलरी को जो है कि मर्ज करके ये आपका पूरा हो गया। 18,000 से लेके शुरू होके 56,900 तक ये जो है कि इसका पूरा स्केल चलता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी सैलरी के बारे में। और आप कहेंगे कितना बन जाएगा, तो देखिए मेट्रो सिटीज़ में तो ऑलमोस्ट आपका 29-30 भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अभी DA जो है कि गवर्नमेंट ने जो है कि लगभग कोरोना टाइम यानी लास्ट ईयर जनवरी से ही फ्रीज कर रखा है।
तो डीए में ऑलमोस्ट पॉसिबली अगर 10 से 12% की वृद्धि हो जाएगी तो अच्छी खासी सैलरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो अच्छा खासा जो है कि जो लोग नए नए ज्वाइन करेंगे उनको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। पॉसिबली जुलाई से डीए जो है कि अनफ्रीज हो रहा है, हो जाएगा पॉसिबली, तो वो आपके लिए जो है कि सैलरी के लिहाज से काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। एचआरए वगैरह है तो जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में एचआरए 24% है, उससे कम वाले जो सिटीज़ हैं उसमें 16%, और जो एकदम नीचे है तो एकदम मतलब नॉर्मल सिटीज़ है तो वहाँ 8% आपका है। ठीक है, अगर क्वार्टर्स आपको फैसिलिटी मिल जाती है तो एचआरए नहीं मिलता है। बाकी टीए डीए जो है कि आपको मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है, उसी के कंपैरिजन में जो मतलब नॉर्मल सिटीज़ है वहाँ पर जो है कि थोड़ा सा कम पड़ता है उसका मतलब उसका टीए डीए। तो ओवरऑल आपको 28 29 ऑलमोस्ट 30 के आसपास आप पकड़ के चलेंगे तो बन जाएगा आपका। और उसके बाद बात होगी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी की, तो प्रमोशन भी इस डिपार्टमेंट में अच्छा खासा है। ठीक है, प्रमोशन के लिहाज से भी ये डिपार्टमेंट ठीक ठाक है। आप मान के चलिए कि ज्वाइन करने के बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो लगभग 3 से 4 साल में आपको जो है कि नेक्स्ट प्रमोशन जो है एलडीसी का आपको दे दिया जाएगा। डिपार्टमेंट जो है कि एग्ज़ाम भी होता है और साथ साथ दो तरह से जैसे कि आपका प्रमोशन हो जाता है, एक तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से हो गया, या नहीं तो सीनियरिटी देखा जाता है, लेंथ ऑफ सर्विस मतलब कितने दिन तक सर्विस में लोग आ रहे हैं या कितने सारे लोग हैं, उसके आधार पर भी जो लोग सीनियर होंगे उसके आधार पर भी जो है कि आपका सीनियरिटी को मान के प्रमोशन किया जाता है। तो पहला प्रमोशन आपका ऑलमोस्ट एलडीसी हो जाएगा, 3 से 4 साल में हो जाता है लगभग। वैसे टाइम ड्यूरेशन का कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो है कि ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। ठीक है, कितना टाइम पर उसका क्लियर होगा नहीं होगा, तो उसके बाद हो जाएगा एलडीसी। और फिर लगभग 5 to 6 ईयर्स में आप एलडीसी में वर्क करने के बाद आपको यूडीसी वगैरह बन जाएंगे। उसके बाद इसी तरह ओएस वगैरह तक आपका लगभग 4 to ग्रेड पे ओएस का लगभग आता है, तो वहाँ तक आप जा सकते हैं आराम से, नॉर्मली जो एक प्रोसीजर है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका प्रमोशन का हो गया। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ भी आपको लगभग सभी मिल जाएगी। क्वार्टर फैसिलिटी मिल जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी जो सीजीएचएस का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो फैसिलिटी है इलाज वगैरह के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो भी होंगे वो आपको वहाँ भी यहाँ मिल जाएगी। उसका कार्ड वगैरह बनता है। उसका डिस्पेंसरी होता है, डिस्पेंसरी में अगर इलाज नहीं हो पाता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकते हैं, और वहाँ पर जो मतलब एक्सपेंस होगा वो आपका मतलब रिम्बर्स कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, जब बिल वगैरह जब आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद। तो ये फैसिलिटी हो गई। उसके बाद आपको जो है कि एलटीसी की भी फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, आप होम टाउन जो है कि आप 3rd AC में जा सकते हैं, और फ्लाइट से भी आपको एक बार जो है कि 4 साल का एक ब्लॉक ईयर होता है, उसमें जो है कि आपको 2 ब्लॉक ईयर तक यानी लगभग 8 साल के तक में 2 बार आप जो है कि 4 का 4 आप होम टाउन लगातार 8 बार जा सकते हैं, या एक होम टाउन कन्वर्जन होता है जिसमें कि आप अंडमान, जम्मू और नॉर्थ ईस्ट ये बाय फ्लाइट जो है कि फेयर मिलेगा आपको, फ़्लाइट का फेयर मिलता है, तो इससे आप जो है कि ट्रैवल कर सकते हैं। इतना मतलब आपको फैसिलिटीज़ है। और भी सारी फैसिलिटीज़ होती है डिपार्टमेंट वाइज भी, कुछ फैसिलिटी है, कुछ अलाउंस भी एक्स्ट्रा मिलते होंगे, तो थोड़ा बहुत उसमें आ जाएगा डिफरेंस हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सारा जो है कि आपको फैसिलिटी जो है कि इस डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगी। ओवरऑल प्रमोशन एस्पेक्ट से भी डिपार्टमेंट सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।